अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज के हवाले से इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें, उसके लिए कुछ तकरीबन 20 के करीब मुख्तलिफ लोगों ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि शादी में वो बराबरी के खां थे, बराबरी चाहते थे। और जिसमें खासकर जो पिटिशनर थे उसमें सुप्रायो चक्रबॉल्टी और इसके अलावा अभय डोंग, इसके अलावा एक पिटिशन थी पर्थ फिरोज मेहोत्रा की, और इसके अलावा राज आनंद की, और भी दूसरे थे। इस तरह की तकरीबन 20 किस्म की पिटिशन थी जो कि रिट पिटिशन 10/11/2022 में फाइल, अभी लेटेस्ट जजमेंट आई। और उसमें जो एक 5 जजों का जो बेंच था, जिसमें चीफ जस्टिस इंडिया सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड, और इसके अलावा उसके साथ दूसरे जो जज थे वो SK कौल, और इसके अलावा S और भट्ट, और इसके अलावा हिमा कोहली, और इसके अलावा 5वें जज थे PS नरसिम्हा। तो ये 5 जजों का जो पैनल था, जो हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उसको हेड कर रहे थे। ये जो पिटिशन फाइल हुई थी, उस पिटिशन के में ये कहा गया था कि LGBTQ जो कम्युनिटी है, यानी LGBT कम्युनिटी वो है जो रिलेट करती है, अगर हम देखते हैं कि लेस्बियन को, गे को, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, ये कम्युनिटी को, उनके हवाले से ये कहा गया था, जो ये पिटिशन फाइल हुई इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसका 4C में जहां लफ्ज मर्द और औरत लिखा गया है, मैन एंड विमेन लिखा गया है, उसकी जगह उन्होंने कहा कि स्पाउस एक तो ये लिखा जाए। और इसके अलावा अगर मेल या फीमेल आपस में शादी करना चाहते हैं तो लफ्ज जो मेल और फीमेल है उसको हटा के सिर्फ स्पाउस का इजाफा कर दिया जाए। और इसके अलावा उस हवाले से सावजेर है, इसमें एडॉप्शन का भी मसला आ जाता है, फिर सरोगेसी का, फिर एम्प्लॉयमेंट का, रिटायरमेंट का, और बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। तो ये भी उन्होंने इस चीज के हवाले से भी कहा कि ये एक तो ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, और इसके अलावा जैसे एडॉप्शन, सरोगेसी हो गई, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हो गया, रिटायरमेंट हो गई, और उसके पेंशन वगैरह के बेनिफिट वगैरह, उससे जो है ये एक वैलेशन है बकौल उनके। उन्होंने कहा सेक्शन 4C में जो डिफाइन किया गया मेल और फीमेल, उसकी बजाय लफ्ज निकाल के इसको स्पाउस लिख दिया जाए, तो ये। और उन्होंने ये कहा कि ये एक वायलेशन है और इक्वलिटी फ्रीडम नहीं है ऑफ एक्सप्रेशन का, और ये इंडिया के आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 14 की ये खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने ये प्रेयर की थी कि जो LGBTQ के मेंबर्स हैं उनको शादी का राइट है क्या, अगर शादी का राइट है तो क्या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है, डिक्लेयर द सुप्रीम कोर्ट विद इफेक्ट। और इसके अलावा यह भी कहा कि डज नॉन इंक्लूशन ऑफ LGBTQ मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अमाउंट टू बी डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 के मुताबिक उन्होंने यह कहा यह फंडामेंटल राइट है, LGBT की जो कम्युनिटी है उनको आपस में यानी सेम सेक्स में शादी करने की इजाजत दीजिए, और ये इंडियन आइन के खिलाफ वर्जी है। तो ये उनकी एक बेसिकली प्रेयर थी। और उसमें जो है कि ये कहा गया कि ये उनका राइट बनता है कि वो अपना पार्टनर जो है चूज कर सके, और ये हक आर्टिकल 21 की रूट है, जहां राइट ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ लिबर्टी है, ये दिया जाए। और इसके अलावा ये राइट है कि वो कोई भी इंसान चूज कर सके अपना लाइफ पार्टनर एंड एंजॉय द फिजिकल इंटीमेसी विद इंक्लूडिंग राइट ऑफ प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, एंजॉय द राइट अनडिस्टर्ब फ्रॉम द सोसाइटी। इनको ऐसा एक राइट होना चाहिए। तो ये जब ये केस लगा इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे अगरचे हुकूमत ने ये ऑफर की थी कि एक पैनल बना देते हैं जो इसको मजीद लीगल राइट्स और इसके बेनिफिट्स वगैरह पर ज्यादा काम करे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दी थी, और ये कहकर रिजेक्ट कर दी थी कि ये नहीं है। और बल्कि जब ये उसने जजमेंट दी थी, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि ये जो है उसके उसमें नहीं आता। अगरचे उन्होंने जो पिटिशनर थे उन्होंने एक मशहूर इंडिया सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि रिपोर्टेड है AIR
2014 SC पेज है 1863, उसमें उन्होंने एक हवाला दिया था जो कि NALSA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ ये केस फाइल किया था, जो कि रिपोर्टेड है AIR 2014 SC पेज है 1863, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया था थर्ड जेंडर को। थर्ड जेंडर जिसको हम ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं, हिंदी में उसको किन्नर बोलते हैं, या वो पर्सन जिसकी शनाख्त जिन्स की नहीं हो सकती आसानी से कि ये मेल में आएगा या फीमेल में आएगा, ट्रांसजेंडर किस्म का, तो ईमेल शीमेल वगैरह सब इसमें आते हैं। तो इनकी जो शनाख्त नहीं हो सकती उनको रिकॉग्नाइज किया गया था कानून में। तो ये एक मशहूर इंडिया सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है AIR 2014 SC 1863। तो उन्होंने पिटिशन, उन्होंने इसका भी एक हवाला दिया था और ये भी कहा था कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके खिलाफ है। मगर ये जो उन्होंने आर्गुमेंट अपने किए, इस पर पांच के पांच जजों ने यूनानिमस तौर पर इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया। कहा कि ये पिटिशन जो है किसी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अगर कोई आइन वो कानून साजी होती है तो वो एक अलग बात है, फिर उसको हम देख लेंगे, लेकिन इसमें हम कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं कर सकते। और ये इसमें बहुत से मुस्लिम की तरफ से, हिंदू की तरफ से, मजहब की तरफ से भी नुमाइंदगी हो गई थी, वो भी की गई थी। देखिए, ऐसी मैरिज ऑफ कोर्स जो कि किसी भी मजहब में अलाउ नहीं है, ना मुस्लिम में अलाउ है, ना क्रिश्चियन में, ना हिंदू में, और किसी भी मजहब में सेम सेक्स में मैरिज अलाउ नहीं, जो कि नेचुरल के खिलाफ है, एक कुदरत के खिलाफ है। तो कुदरत से हटकर LGBT जो कम्युनिटी है, उन्होंने एक ट्राई की थी, मगर उनका जो ख्वाब था वो चिकनाचूर हो गया और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया कि शादी में बराबरी के जो ख्वाह थे, जो इनकी कम्युनिटी थी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वगैरह की, LGBTQ जो सोसाइटी उनकी कम्युनिटी थी, वो सबको एक बहुत बड़ा धचका लगा। हत्ता के हुकूमत ने भी इसकी कोई हिमायत नहीं की थी इस पिटिशन की। चुनाचे पांचों जजों ने इस पिटिशन को डिसमिस किया, जो कि रिपोर्टेड एक मशहूर केस बन गया। रूलिंग है 2023 INSC 920, ये इसमें रिपोर्टेड है। यही एक जो है जो पिटिशन है, रिट पिटिशन नंबर 1011 2022, जो कि बहुत से पिटिशनों ने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ पिटिशन फाइल की थी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर, मैंने कहा नाइस डे, अल्लाह हाफिज।